हेलो बच्चों। आज की कहानी है एक शेर मांस। ये कहानी उस समय की है जब आगरा में बादशाह अकबर रहा करते थे। उस समय आगरा में दो महाजन थे जो लोगों को पैसे देकर उस पर ब्याज लिया करते थे। उनमें से एक का नाम था भलाराम, जो लोगों को पैसे देकर उनसे ब्याज लिया करता था, लेकिन वह दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करता था और वह सस्ते दरों में ब्याज देता था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा महाजन बलीराम था। वह लोगों के साथ बेईमानी करता और ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा दरों में ब्याज देकर उन्हें लूटा करता था। जो भी उससे ब्याज में पैसे लेकर जाता, वह सारी ज़िंदगी उसका ब्याज चुकाने में ही बिता देता। एक दिन भलाराम के पास उसका एक दोस्त आया जिसका नाम कमल था। वह बड़ा परेशान लग रहा था। जैसे ही वह अपने दोस्त भलाराम के पास आया और उससे बोला, दोस्त, मुझे 500 सोने की अशर्फियाँ चाहिए। मुझे अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मुझे दे सकते हो? अपने दोस्त कमल को परेशान देखकर भलाराम ने उसकी मदद करने की सोची। वह उससे बोला, कमल, मेरे पास अभी इतने सोने की अशर्फियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें 300 अशर्फियाँ अभी तुरंत दे सकता हूँ और बाकी के 200 अशर्फियाँ मैं पास के बलीराम से लेकर तुम्हें दिलवा देता हूँ। इसके बाद भलाराम बलीराम के पास गया और उससे 200 अशर्फियाँ मांगी। ऐसे में बलीराम ने उसे 200 सोने की अशर्फियाँ देने को तैयार हो गया, लेकिन उसने भलाराम के सामने दो शर्तें रखी। बलीराम भलाराम से बोला, मैं तुम्हें ये अशर्फियाँ दे देता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम्हें इन 200 सोने की अशर्फियों के साथ 50 सोने की अशर्फियाँ ब्याज में देनी होंगी। दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम समय पर मुझे ये रकम नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपने शरीर का एक शेर मांस काट कर देना होगा। बलीराम की इस शर्त को सुनकर भलाराम चौंक गया, लेकिन मजबूरी के चलते उसने इन दोनों शर्तों को मान लिया। सोने की अशर्फियों को लेकर वह अपने दोस्त के पास गया और उससे कुल 500 सोने की अशर्फियाँ दी। अशर्फियाँ देते समय उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त, मुझे ये समय पर वापस कर देना, नहीं तो मेरी जान मुसीबत में आ सकती है। ये सुनकर भलाराम के दोस्त कमल ने उससे कहा, भलाराम, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं समय पर आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगा। यह कहकर कमल वहाँ से चला गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और 6 महीनों के बाद समय आ चुका था कि भलाराम को 200 सोने की अशर्फियाँ वापस लौटानी थी। ऐसे में बलीराम सीधा भलाराम के पास पहुंच गया और उससे 200 सोने की अशर्फियाँ मांगने लगा। फिर भलाराम ने उससे कहा, हाँ, बस मैं तुम्हें तुम्हारे सोने की अशर्फियाँ लौटाने ही वाला था। दरअसल बात यह है कि मेरे दोस्त अभी तक वापस नहीं लौटा है। उसे आ जाने दो, फिर मैं आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा। आप मुझे शाम तक का समय दे दीजिए। ये सुनकर बलीराम वहाँ से चला गया और वह शाम होने तक का इंतज़ार करने लगा। समय बीत गया और शाम होते ही बलीराम फिर से भलाराम के पास गया और उससे बोला, तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। अब तुम्हें वादे के मुताबिक अपने शरीर का एक शेर मांस देना होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो आसपास भीड़ इकट्ठी शुरू हो गई। बलीराम अपने बात पर अड़ चुका था कि वह भलाराम के शरीर से एक शेर मांस निकालेगा, लेकिन भलाराम उसे बार बार विनती कर रहा था, मेरा दोस्त कमल आता ही होगा। शायद उसे कुछ मजबूरी आ गई होगी, इस वजह से वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तुम मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। भलाराम के विनती करने पर भी बलीराम नहीं सुन रहा था। वह अपने म्यान से तलवार निकाला कि तभी एक सिपाही भीड़ को देखता हुआ वहां आ पहुंचा और उन सब से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी बलीराम ने उसे सारी बात बताई। बात की गर्मता देख सिपाही ने निर्णय लिया कि वह इस समस्या को बादशाह के दरबार में लेकर जाएगा
और सही से इसका फैसला करवाएगा। सैनिक दोनों को लेकर दरबार में पहुंचा और फिर सैनिक ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह अकबर ने सारी बातें सुनकर बीरबल से इससे हल करने के लिए कहा। जब ये बात हो रही थी कि तभी कमल दरबार में पहुंच गया। वह वादे के मुताबिक अपने दोस्त को पैसे लौटाने आया था। ये देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बलीराम, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है, इसे लो और ये मामला अभी ख़त्म करो। लेकिन अब बलीराम कुछ और ही चाहता था। उसने बादशाह अकबर से कहा, मुझे माफ़ करना जहाँपना, लेकिन अब मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। अब वादे के मुताबिक भला राम को अपने शरीर का एक शेर मांस देना ही होगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बलीराम को समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसे पैसे वापस मिल रहे हैं तो बलीराम को ये मामला ख़त्म कर देना चाहिए। बादशाह अकबर के कहने पर बलीराम बोला, आप बादशाह हैं, आपकी बात तो हमें माननी ही होगी, लेकिन इस वादे का क्या? अगर व्यापार में किए गए वादे ना निभाए जाएं तो लोगों का व्यापार से भरोसा ही उठ जाएगा। ठीक है, मैं भला राम के शरीर का एक शेर मांस नहीं निकालूंगा, लेकिन मेरी दूसरी शर्त यह है कि भला राम इस जगह को छोड़कर चला जाए और अपना व्यापार बंद कर दे। यह सुनते ही भला राम बादशाह अकबर से बोलने लगा, जहाँपना, यहाँ मेरा घर है और मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। जब वे सब बातें कर रहे थे तभी बीरबल ने बलीराम से कहा, ठीक है, तुम भला राम का एक शेर मांस काट सकते हो। यह सुनते ही बलीराम अंदर ही अंदर खुश हो गया। वह अपने म्यान से तलवार को निकालकर भला राम के शरीर से मांस काटने ही जा रहा था कि तभी बीरबल ने फिर कहा, रुको, भला राम के शरीर से मांस काटने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शरीर का मांस काटना है। उसके शरीर से खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि वादे के मुताबिक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मांस चाहिए। ये सुनते ही बलीराम अपनी तलवार नीचे फेंक दी और बोला, ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। ये सब देख बादशाह अकबर क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने बलीराम से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम भला राम को अपने व्यापार से हटाना चाहते हो ताकि तुम अपने व्यापार में आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे बातों से ही तुम्हारा इरादा साफ नज़र आता है। हमने लोगों से भी सुना है कि तुम लोगों के साथ बेईमानी करते हो और उन्हें लूटते हो। इस वजह से मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ कि तुम 1 साल तक जेल में रहोगे। सिपाहियों, इसे तुरंत पकड़कर कोठरी में बंद कर दो। इस तरह बादशाह अकबर ने सही इंसाफ किया और एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई के परिणाम लोगों को सामने दिया और सही निर्णय लिया।